My name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ITR 4 के बारे में। जैसे हम लोग ने ITR 1, 2, 3 के बारे में देखा था, उसी हिसाब से हम ITR 4 के बारे में सीखने वाले हैं कि किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, स्ट्रक्चर बेसिक क्या होता है, फॉर्म का क्यों यूज़ होता है, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, ITR 1, 2, 3 के बारे में नहीं पता है, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वो लिंक पे क्लिक कीजिए, सब आपके पास ओपन हो जाएंगे। और बहुत सारी प्लेलिस्ट है हमारी नॉलेज बेस रिलेटिंग टू टैक्सेशन। अगर आपको इंटरेस्ट है टैक्स में, स्टूडेंट्स के लिए वीडियो मैंडेटरी है भाई, नॉलेज इज मस्ट। आपको ये नॉलेज ही आपको वैल्यू देने वाली है फ्यूचर में, तो भाई देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो मैं ख़त्म कर दूंगा और ITR 4 के बारे में पूरी डिटेल्स आपको दे दूंगा। ITR 4 किसके लिए होता है? देखो, ITR 1 किसके लिए होता है? एक आपका नॉर्मल सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी का अगर इनकम होता है प्लस अदर सोर्स का इनकम हो जाता है तो 1 भर दो, कैपिटल गेन्स वगैरह आ जाता है तो 2 भर दो, बिजनेस का इनकम है तो 3 भर दो। ये भी बिजनेस के लिए है, पर कौन से बिजनेस के लिए? जो प्रिजम्पटिव वाले सेक्शन थे ना, मैंने पढ़ाए थे 44 AD। अगर आप बिजनेस वाले हो तो आपको 8% प्रॉफिट दिखा दो या 6% प्रॉफिट दिखा दो। अगर आप प्रोफेशनल हो तो जितना भी आपका ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% इनकम दिखा दो। या 44 AE तो आप वो ट्रांसपोर्टर हो तो वो 2 कंडीशंस थे, पता है, हैवी व्हीकल है या नॉर्मल व्हीकल है, उस हिसाब से प्रिजम्पटिव स्कीम में आप क्या कर सकते हो, अपना इनकम दिखा सकते हो। देखो, इनकम टैक्स में 2 रास्ते हैं आपके इनकम दिखाने के। पहला रास्ता बड़ा ही सिंपल है, क्या करो, पूरा आपका इनकम जो है वो बताओ, जितने खर्चे हुए वो बताओ, और नेट जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर क्या करो, टैक्स भरो। ये तो हो गया टफ वाला रास्ता। सिंपल मतलब बोलने के लिए सिंपल है पर टफ रास्ता। सेकेंड रास्ता जो कि बहुत सिंपल है, क्या बोला गया, अगर आप बिजनेस वाले हो और आप छोटे एसएससी हो, मतलब आपका 2 करोड़ रुपए से कम है टर्नओवर, ठीक है, तो आप क्या करो, अपना जो भी सेल्स हुआ है, समझो 1 करोड़ हुआ है, तो उसका 8% क्या दिखा दो, प्रॉफिट दिखा दो, और उसके ऊपर टैक्स भर दो। या आप पूरा ट्रांजैक्शन जो मोड प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, जैसे आपका हो गया ऑनलाइन मोड से, या फिर आपका अकाउंट पे चेक हो गया, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम्स हो गए, भीम UPI वगैरह नए नए चीज़ें ऐड की है, अगर आप वो प्रिस्क्राइब मोड से आपका पेमेंट होता है पूरा, तो उसके ऊपर आप जितना भी टर्नओवर है उसका 6% क्या दिखा दो, प्रॉफिट दिखा दो, और उसके ऊपर टैक्स भर दो और घर चले जाओ। इज इट सिंपल? ये गवर्नमेंट ने क्या बोला है तो ये प्रिजम्पटिव स्कीम 44 AD वालों के लिए है। ADA 44 ADA जो है वो प्रोफेशनल वाले लोग होते हैं, उनको क्या बोला है, प्रोफेशनल मतलब CA वगैरह, इनका तुम्हारा खर्चा ज़्यादा नहीं होता, तुम्हारी कंसल्टेंसी की वैल्यू होती है। डॉक्टर है तो तुम्हारा खर्चा इतना नहीं होता, तुम्हारे जो भी नॉलेज है उसकी वैल्यू है। तो जितना भी तुम्हारा ग्रॉस रिसिप्ट, जो तुम्हें पैसा आ रहा है, उसका 50% क्या दिखा दो, इनकम दिखा दो, और उसके ऊपर टैक्स भर दो। थर्ड, वो ट्रांसपोर्टर के लिए एक अलग प्रिजम्पटिव स्कीम है जो मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाई थी। तो ये रिटर्न वो लोग भरेंगे जिन्होंने सेक्शन 44 AD ऑप्ट किया है, या 44 ADA ऑप्ट किया है, या 44 AE ऑप्ट किया है। AD बिजनेस वालों के लिए है, ADA किसके लिए है, प्रोफेशनल के लिए है, AE किसके लिए है, ट्रांसपोर्टर के लिए है। ठीक है, तो ये कौन हो गए, किस किस को यहाँ पे रिटर्न भरना है। फिर बात करते हैं हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर ITR 4। तो ITR 4 is to be filed by individual, HUF, पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म कैसे आ गई, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म अगर आपको पता होगा तो वहां पे इंक्लूड होती है 44 AD में, LLP नहीं होती, पर पार्टनरशिप फॉर्म तो वो प्रिजम्पटिव ले सकती है, करेक्ट है। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली बात, अगर वो प्रिजम्पटिव लेगी तो यही रिटर्न भरेगी। अगर आपका बिजनेस इनकम कितना है, 44 AD में या 44 AE में है, तो आप क्या करो, ये रिटर्न फाइल कर दो। अगर आप प्रोफेशन हो और आपका 44 ADA में प्रिजम्पटिव लिया है तो आप ITR 4 फाइल कर दो। आपका सैलरी या पेंशन कितना आ रहा है, 50 लाख रुपए तक आ रहा है, तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हो। मतलब प्रिजम्पटिव है, उसके साथ साथ आपका सैलरी का भी कोई इनकम है, आपका प्रिजम्पटिव है, और आपका एक हाउस प्रॉपर्टी का भी अगर कोई इनकम है 50 लाख तक, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपका 50 लाख तक कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का इनकम है, तो आप यहाँ पे रिटर्न फाइल कर सकते हो। अदर सोर्स में ये लोग नहीं आएंगे, विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। अगर आपका लॉटरी से इनकम होता है या हॉर्स रेस से इनकम होता है, तो आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि ITR 4 ज़्यादा स्क्रूटिनी वगैरह में नहीं लिया जाता है। गवर्नमेंट इसको क्या करती है, गवर्नमेंट ने खुद ने बोला ना भाई, तुम 8-6% प्रॉफिट दिखाओ, 50% दिखाओ और आगे बढ़ो, हमें नहीं देखना ज़्यादा, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो लॉटरी विनिंग ऐसे सब केसेस है, उनको गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई तुम यहाँ मत आना, करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल
ITR4 फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। किसको ITR4 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर जैसे हम लोग ने देखा कि कोई लॉटरी का इनकम अर्न कर रहा है या रेस हॉर्सेस वगैरह का इनकम अर्न कर रहा है तो उसको ITR4 एप्लीकेबल नहीं है। अगर किसी को कैपिटल गेंस हो रहा है, मतलब कोई शेयर वगैरह खरीद बेच रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, लैंड वगैरह कुछ बेच रहे हो, कैपिटल गेन का इनकम है, तो आप यहाँ पे नहीं आओगे। आपका 5,000 रुपये से ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम है तो यहाँ पे नहीं आ सकते। आपका कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस है या कोई अदर स्पेशल काइंड ऑफ इनकम है तो यहाँ पे नहीं आ सकते। अगर आप एजेंसी बिजनेस में हो या फिर आप कमीशन वाले बिजनेस में हो या फिर आप ब्रोकरेज वाले बिजनेस में हो, कैसे याद रखेंगे, ABC बिजनेस में हो, A यानी एजेंसी, B यानी ब्रोकरेज, C यानी कमीशन, तो ये 44 AD में अलाउड ही नहीं है। और बिजनेस है तो सिर्फ 44 AD का प्रेजम्पटिव होता है, 44 AD में अलाउड ही नहीं है, तो मतलब आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। ITR4 में ITR3 करना पड़ेगा। अगर आपका इनकम फॉरेन से आ रहा है या आप कोई DTAA का रिलीफ ले रहे हो या आप कोई कंपनी के डायरेक्टर हो तो आप यहाँ पे ITR4 नहीं फाइल कर सकते। और अगर आपने कोई अनलिस्टेड शेयर्स में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप ITR4 नहीं फाइल कर सकते। फिर बात करेंगे इंडिविजुअल HUF या कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो रहा है, ऑडिट हो रहा है, किस में, इनकम टैक्स एक्ट में, मतलब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है तो आप ITR4 फाइल नहीं कर सकते। बड़ी सिंपल बात है, आपको ऑडिट रिपोर्ट वगैरह अटैच करना पड़ेगा, तो ये रिटर्न तो आपका सिंप्लीफाइड रिटर्न होता है, ये आप नहीं कर सकते। फिर बात करें इसका स्ट्रक्चर क्या है, एक तरीके से देख लो भाई, कुछ नहीं, बहुत छोटा सा रिटर्न होता है। जनरल इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, GTI जो भी पांचों हेड से आ रहा है वो पूरा इनकम का डिटेल्स डाल दीजिए, आप जो डिडक्शन लेने वाले हैं वो दिखा दीजिए, जो फिर टैक्स कॉम्पिटिशन और जो भी टैक्स का स्टेटस है, रिफंड है या टैक्स पेएबल है, वो वाला कॉलम रहेगा। आपका 44 AD, 44 ADA और 44 AE का डिटेल शेड्यूल BP में डालना है। आपके टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, अगर GST नंबर लिया है और वहाँ पे कुछ आपने दिखाई है तो वहाँ का डिटेल आप डाल दीजिए। आपके फिनेंशियल पर्टिकुलर्स का मतलब क्या है, आपको बैलेंस शीट PNL नहीं बनाना, पर बेसिक चीज़ें तो दिखानी पड़ेगी, जैसे आपका डेटर्स का क्या बैलेंस है, आपके क्रेडिटर्स का क्या बैलेंस है, आपके कैश का क्या बैलेंस है, आपके स्टॉक का क्या बैलेंस है। ये 4 चीज़ें तो कंपलसरी बतानी ही पड़ेगी, भले ही आप ITR4 फाइल करें। कौन कौन सी 4 चीज़ें, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टॉक और कैश, बैंक नहीं कैश, ये 4 चीज़ें तो कंपलसरी दिखानी है। उससे ज़्यादा आपको दिखानी है लोन एंड एडवांस, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो आप दिखा सकते हो, ये नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, पर मैंडेटरी 4 चीज़ें। फिर आपका शेड्यूल इनकम टैक्स, शेड्यूल TCS, शेड्यूल TDS, अगर TDS वगैरह है तो कुछ वहाँ पे दिख जाएगा, TDS2 अगर आपका सैलरी के अलावा कोई TDS डिडक्ट होता है यहाँ पे, और लास्ट में वेरिफिकेशन कॉलम, मतलब बड़ा छोटा सा ITR है। और फिर चेंज क्या आए हैं असेसमेंट ईयर 21-22 में, बड़े ही सिंपल, अगर आप 115 BAC ले रहे हो तो आपको यस कर देना है और उसके बाद वो 10IE करके फॉर्म होता है वो फिल कर दो और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ यहाँ पे दिखा दो। फिर आपको डिविडेंड इनकम आपको अगर मिल रहा है तो उसका क्वार्टरली ब्रेकअप वहाँ पे ITR फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो इंटरेस्ट डिफर्टमेंट का मैंने जो आपको लॉजिक बताया था ITR3 में, सेम लॉजिक, और शेड्यूल DI जो पहले हर ITR में होता था वो क्या कर दिया है, निकाल दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, काफ़ी शॉर्ट में मैंने बताया है और इतना ही है। सबसे छोटा ITR ITR1 और ITR4 होता है, तो यहाँ पे 1 और 4 हम लोग ने 1 2 3 4 कवर कर लिए हैं, अभी 5 6 7 भी मैं कवर कर लूँगा आपके, और एक प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, आप जब भी चाहिए आप रेफर कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक जस्ट बता रहा हूँ कि एक ITR इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल कोर्स भी है, ITR 1-2 में मैंने बताया था, अगर आपको चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हो। उसमें हम एकदम मिनिमम चार्जेस लेके इनकम टैक्स में जो 3-4 साल में आदमी सीखता है उसका पूरा ओवरव्यू, एक बार का पूरा हर चीज़ सिखा सकते हैं, सिखाता ही हूँ बेसिकली मैं कि भाई उसमें क्या क्या होता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।